हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो एसबीआई अप्रेंटिस की एक वैकेंसी आई है जिसके ऊपर मैंने वीडियो भी बनाया हुआ है, उसका लिंक आई बटन पर आप लोग को मिल जाएगा। तो इस वैकेंसी से रिलेटेड बहुत सारे डाउट हैं स्टूडेंट्स के मन में कि किन लोगों को ये फॉर्म भरना चाहिए और किन लोगों को ये फॉर्म नहीं भरना चाहिए। तो वही मैं अभी आप लोग को बताने वाला हूँ। तो देखिए, सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूँ कि ये एक अप्रेंटिस की वैकेंसीज यहाँ पर निकाली गई है जिसमें टोटल 8,500 पोस्ट है, जो कि ऑल ओवर इंडिया की है। आप इंडिया में कहीं से भी हैं, किसी भी स्टेट से हैं, तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। इसका जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो ग्रेजुएट है और जो 31 अक्टूबर तक आपका कंप्लीट होना चाहिए। तो देखिए, इसे कौन कौन भर सकता है। तो सबसे पहले देखिए, ये है अप्रेंटिस, यानी कि आप लोगों ने सुना होगा जैसे टीचिंग में होता है कि अतिथि शिक्षक यानी कि गेस्ट टीचर जो होते हैं, जो कि कुछ समय के लिए रखे जाते हैं सरकारी स्कूलों में, उसी प्रकार ये कुछ सरकारी ऑर्गेनाइजेशन एसबीआई बैंकों में ये अप्रेंटिस है। जैसे रेलवे का भी अप्रेंटिस होता है, आईटीआई वाले भी अप्रेंटिस करते हैं, लेकिन वो जॉब नहीं होती है, वो आपकी एक ट्रेनिंग होती है जिसमें कुछ काम आपको सिखाया जाता है ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड, और उसके लिए आपको स्टाइपेंड दी जाती है, जो कि सैलरी ही कह सकते हैं। हालांकि उसका नाम जो है वहाँ पर स्टाइपेंड उसे बोला जाता है। इसमें जो स्टाइपेंड है वो 15,000 रुपये है पहले साल में, और ये टोटल 3 साल का अप्रेंटिस होने वाला है। तो इसमें कौन कौन लोग भरें या कौन कौन लोग ना भरें। तो देखिए, अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं और ख़ासकर अगर आप लोग बिगिनर हैं, यानी कि अभी अभी आपने पिछले साल या तो इसी साल तैयारी स्टार्ट की है गवर्नमेंट एग्ज़ाम देने की, तो फिर ये आप लोगों के लिए नहीं है, यानी कि टोटल वेस्ट ऑफ टाइम है ये। क्योंकि देखिए, क्योंकि ये फिक्स नहीं है, परमानेंट नहीं है, ये कभी भी आपको बाहर निकाल सकते हैं। 3 साल जरूरी इन्होंने कहा है, लेकिन ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि ये 3 साल ही रखें, हो सकता है ये 1 साल में भी आपको बाहर कर दें। और ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि पिछले साल भी ये वैकेंसी आई थी और बहुत सारे लोगों ने इसका फॉर्म भरा था। उसमें से कुछ लोगों के ये स्क्रीनशॉट मैं आप लोग को सामने शो कर रहा हूँ उनके कमेंट्स के, जिन्होंने बताया कि उन्होंने काम किया, उन्हें 1 साल बाद ही किक कर दिया गया, यानी बाहर निकाल दिया गया। तो और उनका जो 1 साल का टाइम पीरियड है वो उन्होंने पढ़ाई नहीं कर पाई कुछ, या आगे की तैयारी नहीं कर पाए। तो जी हाँ, क्योंकि वो आपको वहाँ काम तो कराएंगे ही बहुत सारा, और दूसरी चीज़ वहाँ आपकी ऐसी कोई खास इज्जत नहीं होगी जैसे एम्प्लॉयज़ की होती है, क्योंकि आप तो वहाँ टेम्प्रेरी बेस पे अप्रेंटिस कर रहे हैं। तो वो आपको निकाल सकते हैं कभी भी, हाँ तब तक के लिए वो आपको सैलरी देंगे जब तक वो रखेंगे। वो पूरा कॉल एसबीआई का है, वहाँ हम लोग कुछ नहीं कर सकते, आप उसमें कुछ भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने नोटिफिकेशन में सारी चीज़ें मेंशन की हैं कि पूरा का पूरा कॉल जो है, जो भी डिसीजन होंगे वो एसबीआई के ही होंगे। तो देखिए, अगर आप लोग बिगिनर हैं, अभी अभी अगर आप लोगों ने तैयारी स्टार्ट की है और अगर आप कैरियर को लेकर सीरियस हैं, तो फिर आप लोगों के लिए ये चीज़ नहीं है। आप लोग अपनी तैयारी जारी रखिए और आप अपनी पढ़ाई कीजिए। और क्योंकि आप अगर इसे ज्वाइन कर लेंगे तो आप पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, और दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप इसे ज्वाइन कर लेते हैं, और बहुत सारे लोगों को मन में ये ज़रूर था कि अगर हम इसे ज्वाइन कर लेते हैं और बीच में हम बाकी एसबीआई या अदर जो एग्ज़ाम्स हैं उनके फॉर्म भर सकते हैं, नहीं तो फॉर्म भर सकते हैं, एग्ज़ाम दे सकते हैं बिल्कुल, लेकिन अगर आप बीच में यहाँ छोड़ेंगे तो फिर वो आपसे कुछ बॉन्ड भी ले सकते हैं, बॉन्ड का पैसा कुछ ले सकते हैं कि आप क्यों छोड़ रहे हैं। और ऐसा हर ऑर्गेनाइजेशन, हर गवर्नमेंट जॉब में होता है कि अगर आप उनकी गवर्नमेंट जॉब या जो भी है अगर आप बीच में छोड़ते हैं तो आपसे कुछ बॉन्ड लिया जाता है, पैसा लिया जाता है। वो कितना है वो इसमें फिलहाल नोटिफिकेशन में मेंशन नहीं है। तो इसलिए आप लोग सोच समझ के करिएगा कि क्या आप लोग इसे करने में सच में इंटरेस्टेड हैं। अब ये किन लोगों के लिए है वो भी मैं बताने वाला हूँ आपको। तो अगर आपके घर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, और अगर आप बेरोजगार हैं, आपको लग रहा है कि नहीं अब आपका गवर्नमेंट एग्ज़ाम देने में कोई ज़्यादा इच्छा नहीं है, कुछ मन कर नहीं रहा है, पढ़ाई में मन लग नहीं रहा है, आप प्राइवेट जॉब, आप ऐसा समझिए कि अब आप प्राइवेट जॉब अगर ढूंढ रहे हैं इस समय और बहुत ही नीड है आपको, तब आप इस फॉर्म को ज़रूर अप्लाई करिए। कम से कम 1 साल तो ज़रूर आपकी यहाँ प्राइवेट जॉब रहेगी ही, उसके बाद भले निकाल देंगे तो आप अदर जॉब फिर ढूंढ सकते हैं। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि ये परमानेंट रहेगी तो ऐसा कुछ नहीं है। इन्होंने लिखा जरूर है कि 3 साल बाद जैब या कैब का कोई एग्ज़ाम होगा, लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है कि वो लेने के बाद ये परमानेंट कर देंगे आपको, ये सब उनके ऊपर है। लिखा जरूर है लेकिन उसका कोई भी भरोसा है नहीं फिलहाल। तो यही मैं आप लोग को बस बताना चाहता हूँ
कि जो लोग अपने कैरियर को लेके सीरियस हैं और ख़ासकर जो लोगों का पढ़ाई में मन है, अभी गवर्नमेंट एग्ज़ाम दे रहे हैं या अभी देना ही चाहते हैं, तो वो लोग ना पढ़ें इस चीज़ में, वो उनके लिए एकदम वेस्ट होने वाला। वो अपनी तैयारी कीजिए। SBI PO है, क्लर्क है, IBPS के एग्ज़ाम्स है और इसके बाद SSC के एग्ज़ाम्स है, रेलवे के हैं, स्टेट बोर्ड के हैं। तो वो सब उन एग्ज़ाम्स की अपनी तैयारी करें और उसमें परमानेंट जॉब के लिए जाएं और परमानेंट ही ज्वाइन हों किसी भी डिपार्टमेंट पे। लेकिन जो लोग प्राइवेट जॉब ढूंढ रहे हैं उनका गवर्नमेंट से कोई मतलब नहीं है, गवर्नमेंट जॉब अब वो नहीं चाहते या फिर उनका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, उनको सिर्फ कोई ना कोई जॉब ही चाहिए, तो वो लोग ज़रूर इसको भर सकते हैं। और जब तक की भी ये जॉब रहेगी तब तक करें, तब तक अपना जो भी सैलरी रहेगी वो लें। उसके बाद जब ये हटा देंगे तो फिर कोई अदर जॉब पे स्विच कर जाएं, तो उनके पास ये एक मौका है। तो इसीलिए सबके लिए ये नहीं है। और बाकी अदर डिटेल्स के बारे में मैंने वीडियो बनाई हुई है, आई बटन पर आपको इसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। और यही कुछ चीज़ें बतानी थी, इसलिए ज़्यादा आप लोग टेंशन में ना रहिए। सिलेबस क्या है सब उसी में बताया गया है। एग्ज़ाम इसका जनवरी में होगा। पिछले वीडियो में मैंने ये नहीं बता पाया था आपको, जनवरी में इसका एग्ज़ाम है। हालांकि डेट अभी नहीं बताई गई है, सिर्फ जनवरी बताया गया है। तो डेट भी कुछ दिनों में अभी बता दी जाएगी, दिसंबर तक में, कि आपका किस डेट पर इसका एग्ज़ाम होगा। तो आप लोग अगर इंटरेस्टेड हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। बाकी इसके क्या ड्रॉबैक है वो मैंने आप लोग को बता दिया है कि क्या आपके लिए अच्छा होगा क्या नहीं होगा। तो अब आप लोग डिसाइड कीजिए कि आपको क्या इसकी सख्त ज़रूरत है भी या नहीं है। ये परमानेंट नहीं है, एक बार फिर से बता देना चाहता हूँ, ये एकदम टेम्परेरी अप्रेंटिसशिप है, ओनली ट्रेनिंग है और ये जॉब नहीं है। तो इसलिए आप लोग डिसाइड कीजिए अब जो भी है। तो यही कुछ चीज़ें बतानी थी। तो अगर पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल का बटन जरूर प्रेस कर लो और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करो ताकि सभी लोगों तक सही जानकारी पहुंच सके। बहुत सारे लोग इसलिए भी जोर दे रहे हैं कि आप भर दीजिए क्योंकि उनको अपना कोर्स बेचना होगा, इसलिए भी बोल रहे हैं। लेकिन आप लोग ऐसे किसी के भी बातों में मत आइएगा, सही अपने दिमाग से सोच कर करिएगा। इसके क्या फ़ायदे हैं क्या नुकसान है वो मैंने आप लोग को वैसे ही बता दिया है। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे शेयर ज़रूर करना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट वैकेंसी या कोई नई न्यूज़ लेकर। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।